दोस्तों, जब तुलसी का पौधा पूर्ण स्वस्थ होता है तब उसमें मंजरियां भी बहुत बनती हैं। कई लोगों से मैंने सुना हुआ है कि उनके तुलसी के पौधे में मंजरियां ही नहीं आ रही हैं। तो इसका साफ साफ मतलब है कि उनके पौधे में पोषक तत्वों की कमी है। उनको पोषक तत्वों पर विचार करना चाहिए कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। किसी पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है यह पत्तियों वाला पौधा होता है, तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ही वह पोषक तत्व होते हैं जिनसे पौधे में ब्रांचेज का विकास होता है और पत्तियों का विकास होता है और पौधे हरे भरे रहते हैं। इसके अलावा उसमें फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है, पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है। ऐसे कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अगर आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है या उसमें मंजरियां नहीं बन पा रही हैं, तो निश्चित रूप से आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी है। दोस्तों, जब पौधे में मंजरियां बनती हैं, अगर आप उन मंजरियों को तुलसी के पौधे में पड़े रहने देते हैं तो धीरे धीरे आपका पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है। क्योंकि क्या होता है, जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं फिर उसके विकास में भी लग जाते हैं, मंजरियों के विकास में। तो इसलिए मंजरियों को समय समय पर हटाना आवश्यक होता है, लेकिन मंजरियों को हटाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। तो मंजरियों को कैसे हटाना है, किस समय हटाना है और इसमें पोषक तत्वों की कमी है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। अगर जानकारी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अभी मैंने बताया किन पोषक तत्वों की कमी की वजह से आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि दोस्तों, अब सर्दियों का सीजन आने वाला है तो अब तुलसी के पौधे की विशेष देखभाल की आवश्यकता है। अगर जरा सी भी लापरवाही आपने की तो आपका तुलसी का पौधा खराब हो सकता है, कई कंडीशन में पूरी तरीके से मर भी सकता है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपने तुलसी के पौधे को रखा कहाँ है। जहां पर आप अपने तुलसी के पौधे को रखते हैं वहां पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आनी चाहिए, क्योंकि अगर धूप नहीं लगेगी तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, पीला पड़ता जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि गमले में बहुत ज्यादा पानी ना डालें, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं तो ये जड़ें जो होती हैं ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है बहुत ही नाजुक पौधा होता है, बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। तो यह ठंडक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और धीरे धीरे सर्दी का सीजन आ रहा है तो पौधा पानी कम सोखेगा, मिट्टी कम ड्राई होगी। तो इसलिए पानी का भी ध्यान रखें, बहुत ज्यादा पानी ना डालें। अगर आप नियमित रूप से तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं तो एक बहुत छोटे पात्र का इस्तेमाल करें जिसमें सिर्फ 50 ml पानी आए, क्योंकि अगर ज्यादा पानी आएगा और डेली आप उसमें जल चढ़ाएंगे तो फिर पानी ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी चीज यह है कि उस जल में एक चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। इससे क्या होगा कि आपके तुलसी के पौधे को पोषण भी मिलेगा और फंगस वगैरह से भी तुलसी जी बची रहेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है और माँ लक्ष्मी को हल्दी बेहद पसंद है। तो अगर आप हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएंगे तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। तो दोनों दृष्टिकोण से आप एक चुटकी हल्दी जल में अवश्य मिलाएं। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दोस्तों, तुलसी के गमले में आप चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाय की पत्ती जो होती है वह नाइट्रोजन से भरपूर होती है, उसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम भी मिलता है जो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। आप कॉफी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी यही सारे पोषक तत्व मिलते हैं। गमले के साइज के हिसाब से ही आप उसमें कोई भी फर्टिलाइजर डालें। अगर आप कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका गमला सिर्फ 12 इंच का है तो आप ज्यादा से ज्यादा आधा या पौना इंच कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करें। ऐसे ही चाय पत्ती भी, अगर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का आप इस्तेमाल उसमें करते हैं, जो चाय बनाते समय चाय पत्ती यूज की जाती है फिर छान कर फेंक देते हैं लोग, तो उस पत्ती की बात मैं कर रही हूँ। उसको ठीक तरीके से 5 से 6 बार पानी से वॉश कर लेना चाहिए जिससे उसकी मिठास निकल जाए और फिर उस पत्ती को सुखा करके रख लेना चाहिए। फिर वही पत्ती मिट्टी में मिलाना चाहिए
तो यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। मैं तो कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मैं उठाकर हमेशा सुखा करके रख लेती हूँ। लेकिन अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 1 चम्मच ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें मात्रा अधिक होती है। ज्यादा अगर डाल देंगे तो पौधा खराब होने का डर रहता है। फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करने के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती डालकर उबालें धीरे धीरे धीमी आंच पर 15 मिनट तक। उसके बाद इस पानी को ठंडा कर लें, फिर इसको आप पौधे में डाल लें। लेकिन जब भी इस फर्टिलाइजर को डालें, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइजर है, तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो। 2-3 चम्मच सरसों के दानों को भी पीसकर आप इसमें डाल सकते हैं। उससे बहुत ही गजब की ग्रोथ होती है। मैं तो हमेशा इसमें यूज करती हूँ। अभी मैंने वीडियो एक डाल रखा है, उसमें भी मैंने बताया है इसको, और मैंने इसको डाला था कि उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया हुआ है। आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिटकरी को भी इस्तेमाल करते समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ज्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, तो आपका पौधा जल सकता है। इसलिए अगर 12 इंच का आपका गमला है तो मात्र आप 5 ग्राम फिटकरी इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा नहीं। इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम की फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दें, या घुलनशील होता है पानी में तो घुल जाता है। फिर इस पानी को आप मिट्टी की गुड़ाई करके जब आपके गमले की मिट्टी ड्राई हो तब आप उसमें डाल दीजिए। और आप दूसरा काम कर सकते हैं कि इसको मिट्टी में दबा सकते हैं। लेकिन जो भी करें आप, चाहे लिक्विड डालें चाहे मिट्टी में दबाएं, सिर्फ महीने में 1 ही बार डालना है, इससे ज्यादा नहीं, जल्दी जल्दी नहीं डालना है। 1 महीना जब बीत जाए तब दोबारा इसका इस्तेमाल करें। मैंने अभी इसमें डाला हुआ था जल्दी, इसलिए मैं इसमें डाल नहीं रही हूँ। दोस्तों, ये तो हो गई फर्टिलाइजर्स की बात कि क्या डालकर आप अपने तुलसी को हरा भरा रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मंजरियों की। तो मंजरियों को कब हटाना चाहिए? मंजरियों को हटाने के लिए आप एक दिन निर्धारित कर लें। इसके लिए मैंने तो सैटरडे का दिन निर्धारित किया है, क्योंकि यह सबसे अच्छा दिन होता है तुलसी की मंजरी हटाने के लिए। 2-3 दिन तो आप बिल्कुल भी तुलसी की ना मंजरी हटाएं, ना तुलसी के पत्ते तोड़ें, और ना ही तुलसी की कोई कटाई छटाई करें। वह दिन है रविवार, मंगलवार, एकादशी। इन सब दिनों में आपको तुलसी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की मंजरियों में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन मंजरियों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। इन मंजरियों को आप इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी की मंजरी जो होती है, इसके इस्तेमाल से आप कब्ज से राहत पा सकते हैं। मंजरी में एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं। सर्दी जुकाम के लिए तो यह रामबाण औषधि का काम करती है। इसके लिए आप पानी में तुलसी की मंजरियों को डाल करके उबालें, और फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके पिएं। थोड़ी सी काली मिर्च और अदरक भी डाल दें। आप देखेंगे कि आपका जुकाम सर्दी जो भी होगा सब गायब हो जाएगा। तुलसी की मंजरी एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके लिए आप इसकी चाय बनाकर अगर पीते हैं, जैसे कि उसमें तुलसी की मंजरी, काली मिर्च और ये अदरक डाल दिया, गुड़ डाल दिया, ये सब चीजें डालकर और नींबू के रस को मिला करके आप पीते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। और यह तो आप सभी जानते हैं कि अगर इम्यूनिटी वीक होती है हमारी, तो 36 रोग घेरते हैं हमको। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बीमारियां दूर दूर तक नहीं फटकती हैं। तो इतने काम की हैं ये मंजरियां, इनको फेंकने के बजाय अपने जीवन शैली में शामिल करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इन मंजरियों को कैसे हटाना चाहिए। अभी तो बात हुई कि कब हटाना चाहिए। तो एक बात और ये है कि मंजरियों को कभी भी शाम के समय नहीं हटाना चाहिए। चाहे तुलसी का पत्ता उतारना हो, चाहे मंजरियां हटानी हो, कभी भी आप इसके लिए शाम का समय नहीं चुने। इसके लिए आप दोपहर से पहले का ही समय चुनें। दूसरी जरूरी बात यह है कि जब भी आप मंजरी को हटाएं, किसी जर्म फ्री टूल का ही इस्तेमाल करें जो शार्प हो और जर्म फ्री हो। नाखून का इस्तेमाल कदापि ना करें, क्योंकि अगर आप नाखून से इन मंजरियों को हटाते हैं या तुलसी के पत्ते को भी नाखून से तोड़ते हैं, तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और आपका पौधा खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी नाखून का इस्तेमाल ना करें। अगर भगवान को चढ़ाने के लिए आप इस पत्ती को तोड़ रहे हैं, मंजरी को तोड़ रहे हैं, तब भी आप नाखून
नाखून का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भगवान तब स्वीकार ही नहीं करते। अगर नाखून से तोड़ा गया हुआ होता है तो भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते, चाहे फूल हो, चाहे तुलसी का पत्ता हो, चाहे मंजरी हो। तो इसलिए आप नाखून का इस्तेमाल कभी ना करें। जब भी आप इसकी मंजरी को हटाएं, एक शार्प जर्म फ्री टूल से ही हटाएं, चाहे वह कैंची हो या कुछ भी हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों की जानकारी पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।